नमस्कार साथियों, मैं हूं विकास। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल पर। तो साथियों, आइए आपको ले चलता हूं बिहार राज्य की राजधानी पटना से भी बड़ी खबर आ रही है। पटना की जेल में बंद यूट्यूबर और मशहूर पत्रकार मनीष कश्यप को जो है रिहा कर दिया गया है। पटना सेशन कोर्ट के फैसले के बाद मनीष कश्यप को रिहा किया गया है। आपको बताते चलें कि पहले पटना हाई कोर्ट ने भी मनीष कश्यप को जो है जमानत की मंजूरी दी थी। उसके बाद पटना सेशन कोर्ट ने भी मतलब इसे एक अलग दूसरे मामले में उनको जो है उनकी जमानत मंजूर कर ली। बशर्ते ये ज़मानत जो है उनको सशर्त दी गई है और अब फ़िलहाल जो है वो जो है जेल के बाहर रहकर ही अपना केस लड़ेंगे। तो फ़िलहाल एक फेमस पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप को जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर निकलते ही मनीष कश्यप अपने जो समर्थक थे उनके हज़ारों की तादाद में वहाँ पर उनसे घिर गए। चारों तरफ उनके जो समर्थक थे उन्हीं का हुजूम नज़र आ रहा था। और इस बीच मनीष कश्यप ने कहा कि बिहार में कंस की सरकार है और कंस की सरकार में ही श्री कृष्ण जेल में पैदा हुए थे और मैं तो सिर्फ एक आम आदमी हूँ। और मेरे ऊपर जो केस एनएसए लगा या जो केस दर्ज किए गए वो कोर्ट से नहीं बल्कि वो जो है नेताओं की ओर से दर्ज किए गए थे और इसी वजह से कोर्ट ने मुझे जो है रिहा कर दिया। मतलब फ़िलहाल ज़मानत दे दी, या यूँ कहें कि फ़िलहाल ज़मानत पर रिहा कर दिया। तो कुल मिलाकर के अब आपको बताता चलूँ कि पूरा मामला ये था दरअसल कि मनीष कश्यप के खिलाफ मार्च में जो है एक कुछ वीडियोज़ थे, वो बिहारी मज़दूरों के थे या उसमें क्या था, तो उसमें छेड़छाड़ करके किसी भी तरीके से वायरल करने का आरोप लगा था। और उसमें मतलब जो है मनीष कश्यप का ये कहना था कि नहीं, वीडियो सही है, जबकि सरकार का कहना ये था कि वीडियो जो है फर्जी तरीके से सरकार को, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए और तमिलनाडु सरकार को बदनाम करने के लिहाज से बनाए गए हैं और उन पर उनकी रेटिंग की गई है। और इसी मामले में मतलब जो बिहारी मज़दूरों पर जो प्रताड़ना का या यूँ कहें कि उनको उनके साथ जो है हिंसा का या यूँ कहें उनको परेशान करने का, उनको प्रताड़ित करने के का जो वीडियो उस वक्त वायरल हुआ था, तो उसी मामले में मतलब जो है सरकार का ये कहना था कि इन वीडियो को के साथ छेड़छाड़ की गई है, जबकि सच्चाई ऐसी ही नहीं है। उधर तमिलनाडु सरकार का भी यही कहना था। नाडु में स्टालिन की सरकार है और अगर आपको बताऊं बिहार में तेजस्वी यादव जो हैं वो सरकार में शामिल हैं और जदयू से नीतीश कुमार जी की मुख्यमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार है और बिहार में स्टालिन की सरकार है, वो वामपंथी नेता कहे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस तरीके से दोनों ही राज्यों में अलग अलग मतलब जो है उन पर मामले दर्ज हुए। जहाँ पर बिहार में उन पर करीब 2-3 मामले दर्ज हुए, तो वहीं वहाँ अगर हम बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में उन पर 6 एफआईआर टोटल की गई थी। तो इस तरीके से उनको जो है परेशान करने का, उनको प्रताड़ित करने का जो है षड्यंत्र उनका कहना है कि किया गया था। और उनको जो है कहीं न कहीं इस पूरे मामले में उन्होंने मतलब जो है कहा कि हमें सरकार ने बुरी तरीके से परेशान करा। यहाँ तक कि हमारा जो हमारे दादा का जो घर था उसको भी सरकार ने उसकी जो कुर्की जब्ती कर ली गई। और इसी आपको बताते चलें कि जब कुर्की जब्ती से पहले मनीष कश्यप कुछ दिन के लिए भूमिगत हो गए थे और इसके बाद जब कुर्की जब्ती का आदेश आया था तभी मनीष ने मतलब जो है कोर्ट में जाकर के सरेंडर कर दिया था। उसके बाद से लगातार ये मामला चल रहा था। मनीष कश्यप ने जेल से बाहर निकलते हुए कहा कि हमें जो है मतलब मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब थी, नानी की, और उनका कैंसर का उनका इलाज होना था, लेकिन सरकार ने ज़रा सा भी तरस नहीं दिखाया और कहीं न कहीं उसने जो है मतलब हमारे ऊपर जुल्म मतलब किया जाता रहा। और एक बार अभी जब मनीष कश्यप जेल से बाहर आए थे, जब मतलब कोर्ट में पेशी के दौरान जब आए थे, तो उनके जो है आंसू भी छलक पड़े थे और उन्होंने कहा था कि हम सरकार का अन्याय जो है नहीं सहेंगे और एक दिन मतलब जो है हम सरकार को मतलब जो है सरकार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे और एक दिन सरकार को बदल देंगे। तो इस तरीके से उन्होंने अलग अलग अपने वक्तव्य दिए थे, अलग अलग बातें तब से चल रही थी। करीब 9 महीने से अलग अलग मामलों में उनको जो है जेल में रखा गया था। इधर पटना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट के ने मतलब पहले वैसे तो उनको जो है एनएसए के तहत वहाँ तमिलनाडु में ले जाया जाना था, लेकिन तमिलनाडु के जो सरकार का जो फैसला था या वहाँ की जो पुलिस का फैसला था उस पर यहाँ के स्थानीय यानी पटना हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट ने जो है रोक लगा दी थी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर जो एनएसए की वो था एक कार्रवाई थी या वो जो धारा लगी हुई थी उस पर सुनवाई चल रही थी। तो तब से मनीष कश्यप यहाँ के जो मामले थे उन्हें जो है कोर्ट से आ जाकर हैंडल कर रहे थे और वहाँ पर जो था वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वहाँ पर अपना केस लड़ रहे थे। तो इस तरीके से मनीष कश्यप फिलहाल अब जेल से बाहर आ गए हैं। अब उनका कहना है कि हमारी जो लड़ाई है, गांव गरीब और किसान की लड़ाई है, उसको हम जारी रखेंगे। आम जनता के लिए मैं लड़ता रहूँगा। उधर इसके सवाल पर उन्होंने कहा कि जो जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अगर आपको चुनाव लड़ने का या उसका कोई ऑफर मिलेगा तो आप लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम जनता की अगर मांग रहेगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, जनता की अगर मांग नहीं रहेगी तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि
आज समर्थकों के हुजूम से आप देख सकते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है। और मैं तो बिहार सरकार से कहूँगा कि वो इस रास्ते से जो पुलिस है उसे भी हटा दें। तो इस तरीके से पत्रकार वार्ता में उन्होंने अपनी बात को रखा। फिलहाल अब मनीष कश्यप रिहा हो गए हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वो सबसे पहले दशरथ मांझी के गाँव जा रहे हैं, जिन्हें बिहार का वीर पुरुष कहा जाता है और यूँ कहें कि लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो वो ऐसे पुरुष मतलब दशरथ मांझी वो हैं जिन्होंने अपनी कुदाल के दम से पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया था। तो अब उसी जो स्टोन यानी कि यूँ कहें कि जो पत्थर पुरुष या उनको जो भी उपाधि दें वो कम पड़ जाती है दशरथ मांझी के मामले में। तो वो उन्हीं के गाँव जाकर उनके पुत्रों से मिलेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद में अपनी आगे की जो कार्रवाई है वो करेंगे। तो फिलहाल अब देखते हैं कि इस पूरे मामले में अब मनीष कश्यप जी रिहा हो गए हैं और उसके बाद अब वो अगला उनका कदम क्या रहता है, इस पर लगातार हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल उन्होंने सड़क से जो विधानसभा है उस तक लड़ाई करने की बात कही है और अब देखना ये है कि वो अपनी लड़ाई को किस हद तक ले जाते हैं। तो साथियों, अब और इसके बाद उन्होंने मतलब ये भी कहा है कि मैं माताजी जी से मिलूँगा अपनी और माताजी का आशीर्वाद भी लूँगा, अपनी नानी का भी आशीर्वाद लूँगा और उसके बाद एक नई पारी की मैं शुरुआत करूँगा। तो साथियों, आज की खबर में अभी के लिए रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतनी देर तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके बाय।